हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजनंदिनी शर्मा है। MPPSC 2018 में मेरी 3rd रैंक आई है। बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है, समझ नहीं आ रहा है कैसे खुद को एक्सप्रेस करूं। 2 साल की मेहनत है, उसे 5 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है। समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे आपके सामने एक्सप्रेस करूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी सारे स्टूडेंट से। सबसे पहले तो यही कि आप अपने पेशेंस को मत खोइएगा कभी भी इस प्रोसेस में। एक लंबी प्रोसेस है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। बिगनिंग से एंड तक इतने सारे स्टेजेस रहते हैं, बहुत सारे लूप्स रहते हैं उसमें, और कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम सक्सीड नहीं हो पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकेंड अटैम्प्ट में भी। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि अपने पेशेंस को मत खोइए, अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखिए और काम डाउन रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मेरे जो सक्सेस का श्रेय है मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। दे हैव बीन विथ मी थ्रू माई थिक एंड थिन्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिद्धार्थ सर को मैं अपने सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगी, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम एकेडमी में आई थी 2016 में, मुझे याद है अभी भी, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा के जब मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास अटेंड की थी, तभी सिद्धार्थ सर ने अपने गोल्डन रूल्स हमें बता दिए थे कि लिख लिख कर याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मेंस आंसर राइटिंग में जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है और जो मेरा भी एक वीक एरिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, उन्होंने यही कहा था उसमें आपका लीडरशिप, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और इतने उन्होंने प्रॉपरली अलाइन तरीके से हमें बताया कि किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। उनकी जो फॉर्मेटिंग है, जो उनका एक कोड वर्ड होता है कि फॉर्मेटिंग करो, तो वो मैंने उनसे सीखा और धीरे धीरे उसको इनकॉर्पोरेट किया, और शायद इसलिए आज मैं रैंक 3 हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, नोट्स और इन सब के अलावा भी एक साइकोलॉजिकल, मेंटल भी आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अनिल सर अगर नहीं होते तो शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। एग्ज़ाम के जस्ट 5 मिनट पहले मुझे कॉल करके बोलना कि नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम वो कर सकती हो, या मुझे बार बार ये मोटिवेट करना कि नहीं, इस एग्ज़ाम के लिए तुम डिज़र्व करती हुई पोस्ट, तो तुम्हें तैयारी करना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस तभी होता है जब वो आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक एक्सटेंडेड फैमिली ही है मेरे लिए, जो गौतम IAS एकेडमी है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, एज अ स्टूडेंट आप अगर उन्हें अप्रोच करेंगे, हो सकता है इन द फर्स्ट टाइम उनके पास सोल्यूशन ना हो, लेकिन वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। तो मुझे पता नहीं अभी मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच सभी को, मेरे कलीग्स को भी, यहाँ पे जो भी लोग मुझे मिले इस प्रोसेस में, जिनके साथ मैंने अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस को शेयर किया, उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इंटरव्यू के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अच्छी इंसान भी बन रही हूँ इस प्रोसेस के साथ साथ। और इस प्रोसेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, हालांकि बहुत बड़े उतार चढ़ाव नहीं है जिस लेवल पे मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, छोटी बड़ी, मुझे लगता है मेरे लाइफ में भी आगे काम आएंगी। और सिद्धार्थ सर ने जिस तरह से इंटरव्यू में हमें गाइड किया, छोटी छोटी बारीकियों पे जो उन्होंने ध्यान दिया और हमें सुधारा, हमें टाइम दिया, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए। और उनका जो एक ऑरा है, इतना पॉजिटिव ऑरा है हर चीज़ में, चाहे वो आपके बैठने का तरीका हो या आपके आने का तरीका हो या फिर आपके बोलने का तरीका हो, आपका पोस्चर हो, हर चीज़ पर वो माइन्यूटली ध्यान देते थे। इतना मेहनत, मुझे लगता था कि मैं कम मेहनत कर रही हूँ, सर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और शायद उसी का फल है कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और सर को थैंक यू बोल पा रही हूँ। तो थैंक यू सर, आपने हर बार मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद भी आपने मुझे अलग से रोक कर मुझे कुछ चीज़ें बताई कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे लोगों से ही बात करनी है। तो जिस तरह से आप मैनेज करते हैं बच्चों को, सारे बच्चों को साथ लेके चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। तो थैंक यू सर, और हमेशा आपके साथ कांटेक्ट में रहूं, आपसे अच्छी बातें सीखने को मिले, और हमेशा आपकी तरह डाउन टू अर्थ रहूं सर, मैं इंश्योर करूंगी। थैंक यू।